जय माता दी दोस्तों, अवधेश.ग्राफी.com पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयां। उम्मीद है कि आपका ये रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा गया होगा। स्वागत है वैशाली जी, भारत जी, ऋषु जी, आप सबका स्वागत है। हमारी डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लास होती है यहीं पर अवधेश.ग्राफी.com पर डेली रात 9 बजे। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इस वेबसाइट पे अवधेश.ग्राफी.com को गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद आपको माई कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी होती है। आप जैसे ही माई कम्युनिटी ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपको हर क्लास का मेल पर नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। साथ ही साथ अगर आप ग्राफी का ऐप भी डाउनलोड कर लेंगे, ग्राफी नाम से ऐप होता है, तो वहां पर आपको डेली 9 बजे देखने लगेगी हमारी क्लास। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस क्लास चल रही है और आज प्रैक्टिस का ये 5वां लेक्चर है और नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस का ये आखिरी लेक्चर है। ठीक है, कुल 11 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इनको पूरा देखिएगा, आप पूरी क्लास अटेंड कीजिएगा। हमारा एक कोर्स भी यहाँ पर ग्राफी पर चल रहा है जो कि एमपी टेट और सी टेट की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए है, मैथ की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं वो एक कोड का यूज करेंगे तो उनको 90% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, कोड चेंज हो चुका है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। रोहित जी, विक्रम जी स्वागत है, सुमित जी स्वागत है आपका क्लास में। तो क्लास में आगे बढ़े हम। विक्रम जी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। चलो हम अब क्लास शुरू कर देते हैं और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग बताना है, यानी कि ऑड नंबर्स का योग बताना है। हरियाणा टेट 2014 में। रोहित जी जय माता दी, सुमित जी राम राम। ठीक है, सवाल को करेंगे। मैं यहाँ पर पोल आपका क्रिएट किए देता हूं। पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी और ई। अगर नहीं बने तो ई ऑप्शन भी लगा सकते हो सकता है बहुत से लोगों को लगता है अरे सर हम फॉर्मूला भूल गए, अब ये सवाल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको जब भी ये सवाल कराया है, जब भी इस तरीके के सवाल कराए हैं, मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो करिए। 2 लोगों ने जवाब दे भी दिया है, एक तो बिल्कुल हथियार डाल गए इतनी जल्दी कि नहीं पता। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ी देर बाद आप ई ऑप्शन लगा सकते थे, है ना। आज क्या है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया क्या सभी के पास, जानकारी नहीं पहुंच पाई, या अभी तक रक्षाबंधन मना रहे हैं सभी लोग। चलो हम इसको करें। देखो क्या है, 1 से लेके 40 तक की विषम संख्या। पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएंगी, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23, फिर 25, फिर 27, फिर 29, फिर 31, फिर 33, फिर 35, फिर 37, फिर 39। बस 40 तो समय। इन सब का जोड़ ज्ञात करना है, इन सब को जोड़ना है। अरे सबको जोड़ो 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 जोड़ो। अब आप कहेंगे कि सर सबको जोड़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा। बिल्कुल लगेगा, लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये एक सीरीज बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है, समान अंतर है सब में। देखो 2 का अंतर, 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 2 का अंतर। जय माता दी प्रिया जी, सब में 2-2 का अंतर है कि नहीं। सब में जब समान अंतर होता है तो ऐसे सवाल को हम औसत के आधार पर कर सकते हैं। हमको पता है औसत क्या होती है। औसत होती है सभी का जोड़, सभी का जोड़ बटे कुल संख्याएं, बटे कुल संख्याएं की कुल कितनी संख्याएं। और औसत
अगर आपकी समान अंतर वाली सीरीज दी गई है तो उसका औसत निकालना आपको आता है कि नहीं आता है? बताओ कितने लोगों को समान अंतर की सीरीज का औसत निकालना नहीं आता डायरेक्टली? कितने लोग डायरेक्टली औसत नहीं निकाल सकते इस सीरीज का? कमेंट में बताओ कि सर हमें नहीं पता, तो मैं फिर आपको समझाऊं। जय माता दी अंकित जी। देखो मैं समय का बिल्कुल पाबंद हूं, बिल्कुल 9 बजे यानी 9:00 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से आप लोगों को भी समय का पाबंद होना चाहिए, ठीक? बोलो कि सबको मालूम है? ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि देखो जब भी समांतर श्रेणी होती है तो आप पहला पद और आखिरी पद को जोड़ दो और इनका जो औसत है वो पूरी सीरीज के औसत के बराबर होता है। तो 1 + 39/2 इनका औसत यही होगा, 2 का भाग दे देंगे। अब सभी संख्याओं का जोड़ तो हमको ज्ञात करना है, सारी संख्याओं का, इसको हम एक चिन्ह दे देते हैं, समीशन। ठीक है, बार बार सभी का जोड़ क्या लिखे हैं? ठीक है, समीशन का अर्थ होता है जोड़। कुल संख्याएं कितनी है? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, तो कुल संख्या लिख देंगे 20। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ये इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 40/20, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 बराबर समीशन अपॉन 20। तो 20 और 20 का गुणा हो जाएगा तो समीशन बराबर क्या हो जाएगा? 20 × 20 बराबर 400। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। अब बहुत से बच्चे कहेंगे, भोले बच्चे कहेंगे कि सर अगर मान के चलो 1 से लेके 400 तक की विषम संख्याओं का जोड़ पूछ देते तो हम इन सबको ऐसे लिख के और फिर उनको गिनते क्या? नहीं, ऐसे लिखते भी नहीं, ऐसे गिनते भी नहीं। ये तो मैंने आपको सिखाया है। अब बताओ आप कैसे मालूम कैसे किया करोगे कि कितनी विषम संख्या होंगी 1 से लेके 400 तक? आप कुछ नहीं, 400 में 2 का भाग दे देना तो 200 आ जाएगा, यानी 200 संख्याएं। कितनी संख्याएं होंगी? 200 संख्याएं विषम। तो संख्या पता चल गई और जोड़ औसत तो पता चल ही जाएगा। 1 प्लस वो कितनी आखिरी विषम संख्या 400 में क्या होगी? 399। 1 + 399/2 तो यानी 200। ठीक है, शिप्रा जी जय माता दी। शिप्रा जी सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रही हैं, सभी लोग ग्रहण करें शुभकामनाएं कृपया करके। चलो, ये सब क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन दूं, फटाक से आंसर आना चाहिए उसका। 1 से लेके 55 तक की विषम संख्याओं का जोड़ बताओ। 1 से लेके 55 तक की विषम संख्याओं का जोड़ बताओ। कमेंट में फटाक से आंसर आना चाहिए। जय माता दी भारत जी। बताओ सभी लोग, 1 से 55 तक की किसी का आंसर नहीं है अभी तक? ऐसा कोई कठिन सवाल तो है नहीं है। एक से लेके 55 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 1 + 55/2 यानी 56/2 यानी कि कितना हो जाएगा? 23 नहीं 28। ठीक है, 28। और संख्याएं कितनी होंगी? संख्याएं भी आप देख लोगे, 55 में आप 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा आपका? या अपन क्या समतक का, हमने समतक का देख लिया था। ठीक है, 1 और 55 दोनों जुड़ेंगे तो 55 के बाद सम कौन है? 56। तो 56 में 2 का भाग दे दो, 28 संख्या हो जाएगी। तो 28 × 28 यानी कि कितना? 28 का वर्ग आ जाएगा। 28 × 28 कितना होता है? किसी को याद है? याद कर लो ये सब। ठीक है, याद कर लो, शायद कितना होगा? 724 कर लेना, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, तो देखो अब एक वैसे तो फॉर्मूला होता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का जोड़ n² होता है, n × n। यहाँ आप देख ही रहे होगे। देखो ये 1 से 40 तक कितनी विषम संख्याएं थी? 20। तो इनका जोड़ कितना आ रहा? 20 × 20 यानी n² है कि नहीं? 1 से लेके 55 तक कितनी विषम संख्याएं थी? 28। तो 28 × 28 आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सभी को समझ में आ गया? ये रहा दूसरा प्रश्न। 4 + 4.4 4 + 4.04 + 44.4 + 444 का सही उत्तर चुनना है। कोड दे देते हैं, नहीं बने तो ई लगा देना। वैसे तो जोड़ है सिंपल, दशमलव है बस, और क्या है?
देखो हमेशा ऐसे में क्या है, आप दशमलव को लिख लो, दशमलव 5 संख्या है ना, दशमलव 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 दशमलव, पहली संख्या 4 है तो 4.00 बोल सकते हैं, है कि नहीं। दूसरी संख्या 4.44 है तो 4 यहां लिखो और 4 यहां लिखो, 4 4, फिर 4.04 है, 4 यहां लिखो 0 4, फिर 44.4 है तो 4 4 4, फिर 444 है। तो ऐसे अगर आपने लिख लिया फिर आपके गलती के कोई चांस नहीं है। अब क्या जोड़ दो, ये देखो यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ 0 लिख सकते हैं, 4 8 दशमलव 1 2 3 4 5 20, 0 हासिल लगी 2, 10 हासिल लगी 500.88 आ गया। 80% लोग गच्चा खा गए, होशियार बन गए। जैसे ही लास्ट में 0.88 आया, ए ऑप्शन लगा दिया कि जोड़ ही तो है, हम क्या करेंगे जोड़ करके, क्यों जोड़े, आ तो गया लास्ट के 2 डिजिट, इनमें से कोई नहीं भी तो आंसर दिया है। 500.88 आ रहा है, जोड़ का क्वेश्चन तक आप पेपर में गलत कराए। अब बताइए आपका कैसे सिलेक्शन होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन, बाद में फिर छाती पीटोगे कि हाय ये वाला क्वेश्चन सही हो जाता, 2 नंबर बढ़ जाते तो सिलेक्शन हो जाता, 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया, है ना। तो क्यों रह गया, आलसी हो इसलिए रह गया, 2 अक्षर जोड़ना नहीं चाह रहे थे, ठीक है, इसलिए रह गया। तो ये चीजें आप अभी से आदत में डाल लीजिए, नहीं तो बाद में क्या है, वो बोलते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। प्रिया जी कह रही हमारा सही है, अरे तो कौन सा बहुत बड़ा तो क्वेश्चन था, सरल ही तो क्वेश्चन था, सही होना ही चाहिए, आपका ही का सबका सही होना चाहिए ये तो। चलो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल है 77, शेषफल है 4, भाजक क्या है। भाजक किसे बोलते हैं, देखो भाजक जो भाग देता है ये होता है भाजक, और जिसमें भाग जाता है बेचारा भाज्य, भाग जा रहा है इसमें भाज्य, और जो मिलता है भागफल, और नीचे भी एक फल मिलता है वो होता है शेषफल। 2 जगह फल मिलते हैं, एक ये है, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं, ये भाजक होता है, ये भाजक। अब आपको निकालना भाजक क्या, हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया। पहले जोड़ का सवाल आया, अब भाग का सवाल आया। ए बी सी डी ई, नहीं बने तो ई, बन जाए तो ABCD में लगा देना। पूरा हिंट तो मैंने कर ही दिया, यहीं पर गलती होती है, लोग भाजक और भाज्य में अंतर नहीं समझ पाते, वहीं पे गलती हो जाती है। भागफल और शेषफल तो सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, कैसा होता है, लेकिन भागफल और शेषफल, भाज्य और भाज्य में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। एक जन का आंसर आ गया है, इसमें भाग दिया जा रहा है 12,400, भागफल आ रहा है 77, शेषफल बच रहा है 4। हमें नहीं पता कि भाजक क्या है, तो भाजक को मान लो x, x का हमने 77 बार भाग दिया इसमें, यानी कि हमने 77 बार पहाड़ा पढ़ा होगा, तब यहां आया होगा कुछ, कितना आया होगा, कुछ इतना आया होगा यहाँ पर, जब 77 बार पहाड़ा पढ़ा होगा तो इतना आया होगा, 12,397 आया होगा, तभी तो शेषफल 4 बचा। यानी कि 77 गुणा x बराबर कितना है, 12,397। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,397 बटे 77। अब क्या है, भाग देना है बस। 8 लोगों ने आंसर दे दिया है, ज्यादातर लोगों का ए आंसर है। चलिए हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, चलो चेक कर लो। 77 का भाग दे दो 12,397, ठीक है, हम व्हाइट बोर्ड में 12,397 में 77 का भाग देते हैं। एक बार भाग जाएगा, चला गया, लिखा यहाँ पे 77। ये कितना बच रहा है, 13 में से 7 गए तो कितना बचा, 3 4 7, 3 4 7 ही बच गया। और ये बचा कितना, 11, 11 में ये 47, और एक नीचे उतार लेंगे। अब ये कितनी बार भाग जा रहा, 7 6 का 42, 42 420, 7 6 का 42, 2 4
262। 6 बार दिया तो 462 आ गया। यहाँ बच रहा है 7, यहाँ बच रहा है 1, यहाँ बच रहा है कुछ नहीं, फिर इसको उतार लिया 177। सत्तर 469। ओके ठीक है। छह बार भाग देंगे, 7 छक्के कितना होता है, छक्का 36 66 42 420। अच्छा 69 ऊपर है देखो, सॉरी नीचे वाला तो बिल्कुल सही था। 469 और नीचे कितना आ रहा था, 400 कितना आ रहा था, 62। 7 बचा और 7 को नीचे उतारेंगे तो एक बार और भाग चला जाएगा, 0 0 आ जाएगा, 161 आ जाएगा। ओके थैंक यू सिप्रा जी, थैंक यू प्रिया जी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा 161। ज्यादातर लोगों का सही था। ठीक है, आप वैसे ही समझ जाओ कि 77 का x का 77 में गुणा करोगे और उसमें 4 जोड़ दोगे तो वो आपका 12,401 के बराबर आ जाएगा कि नहीं। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये रहा हमारा आज का 5वां प्रश्न। 5वां ही है, नहीं 4था है, 4था प्रश्न। इसका हम पोल दे देते हैं, पोल में आपको आंसर देना है। एक 104 गुणा 50 के बराबर क्या होगा। वैसे तो क्या है कि आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आप इसका सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, तो 104 डबल 0 इसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5200 आपका आ जाएगा, है कि नहीं, 5200। लेकिन उसको 5200 के रूप में ना पूछ के ऐसे 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 तोड़ के रख दिया, तोड़ के। ठीक है, अब तोड़ के उसमें आपको जवाब देना है। आप कुछ नहीं, आपको ऑप्शन चेक करनी है। ऑप्शन चेक करिए। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 100 गुणा 5 यानी कि 500 प्लस 5 गुणा 20 20 520। अरे यार नहीं, गलत। किसी ने लगाया क्या ये ऑप्शन, नहीं लगाया। चलो 100 गुणा 5 500 प्लस 5 गुणा 4 200। अरे 700। अरे नहीं, 100 गुणा 5 50 डबल 0 5000। 40 गुणा 50 कितना होता है, 5 का 20 2 0 7000 हो रहा है। वो नहीं 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 नहीं, ये कितना है देखो, 50 गुणा 100 यानी 5000 प्लस 200 यानी 5200। सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ज्यादातर लोगों का डी ऑप्शन आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, सही है। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि 100 ऐसे ऐसे तोड़ दिया। 400 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 गुणित 50। अब 50 का पहले 100 में गुणा होगा तो 100 गुणा 50 प्लस 4 का गुणा होगा 50 में तो 4 गुणा 50। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया। जय हिंद अवनीत जी, जय हिंद। ठीक है सालू जी, पोल आ रहा है क्या आपके में, पोल नहीं आ रहा क्या। 5वां प्रश्न, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट 10 तक माइनस 50 का मान बताना। यूपी टेट 2013 में पूछा गया। पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था उस तरीके से आपको इसका जोड़ निकाल लेना है। ठीक है, आज लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पाई। सूचना क्या, आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए कि डेली 9 बजे क्लास होती है, तो 9 बजे खाना खा पी के तैयार हो जाना चाहिए, है ना। और ग्राफी का ऐप खोलना चाहिए, वहां पे दिख जाएगा।
ज्यादातर लोगों का बी आंसर आ गया। देखो 1 से लेके 10 तक का जोड़, वैसे तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये जोड़ का फॉर्मूला होता है। संख्याएं 10 है तो 10, 10 प्लस 1 11/2, काटो 5 गुणा 10 11 55, ये जोड़ आ जाएगा 55 और 55 में से 50 घट जाएगा तो आ जाएगा 5। मान के चलो आप फॉर्मूला गए भूल, फिर कैसे करेंगे? वही समान अंतर है, एक का अंतर एक का अंतर एक का अंतर, ये फॉर्मूला बना ही वहां से। अब समान अंतर में औसत गुणा कुल संख्या है, इनका आप गुणा कर दोगे तो जोड़ मिल जाता है। औसत क्या होता है? पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ो, 2 का भाग दे दो, 1 प्लस 10/2 गुणा कुल संख्या कितनी है 10, यहां से भी 55 हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? चलो सभी का सही है ये क्वेश्चन, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठवां प्रश्न। विभाज्यता के नियमों पर आधारित है ये प्रश्न और यूपी टेट 2013 में पूछा गया। यदि संख्याएं, ये लिखी है संख्याएं और लास्ट वाला अंक लिखा नहीं है, क्वेश्चन मार्क बना दिया है, बोला ये 3 से विभाज्य है, डिविजिबल है 3 से, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक 8, 6, 7, 9, सबसे बड़ा आने को काफी अंक आ सकते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है। पोल दे देते हैं हम छठवें क्वेश्चन का। ए बी सी डी ई, नहीं बने तो ई। कौन कौन आ गया आज की क्लास में ये देखें। एक तो यूजर, इनका नाम शो नहीं हो रहा है, प्रहलाद जी, अवनीत जी, मेघा जी, सुमित जी, पूजा जी, सिप्रा जी, राजेश जी, ऋषु जी, शालू जी, फ्रॉम सागर, और रवीना जी और प्रिया जी। ओके, सात लोगों का जवाब आ गया, सबने ए आंसर लगाया। चलो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो 3 से विभाज्य है तो अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए, और अंकों का जोड़ का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा बर्डन लेके चले, 5 1 6 6 3 9 9 4 11, ऐसे नहीं। जहां जहां हमको लगता है जो 3 से कट रहा है, भाग जा रहा है जितना में, उतने को हटा दे। चलो 5 1 6 6 में जाता है, हटा दो। 3 3 में जाता है, हटा दो। 2 4 6 6 में जाता है, हटा दो। 6 में जाता है, हटा दो। अब 1 बचा, 1 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लो, 1 प्लस x क्या क्या आ सकता है? ये 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 1 प्लस x। अगर 1 प्लस x आपका 3 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 1 प्लस x आपका 6 है तो 3 की x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 1 प्लस x आपका 9 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अगर 1 प्लस x को 12 कर देंगे, 12 में भी 3 का भाग जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। जबकि x आपका एक डिजिट है तो वो 11 हो नहीं सकता, तो मैक्सिमम कितना आ सकता है? 8 आ सकता है। ठीक है, कोई पूछे कि क्वेश्चन मार्क की जगह कितने अंक आ सकते हैं, तो आप आंसर बताओगे 2, 5 और 8, यानी कि कुल 3 अंक आ सकते हैं। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह जो अंक है उनका औसत निकालिए, तो 2, 5 और 8 को जोड़ दोगे 15, 15 का औसत निकल आएगा आपका 5। ठीक है, 3 संख्या है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सोनपाल जी, आज आप फिर लेट हो गए, कल तो बिल्कुल क्लास के एंड में आए थे, आज आधी क्लास निकल चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। राजेश जी कह रहे हैं सर जी गणित का शिक्षा शास्त्र भी पढ़ा, बिल्कुल गणित का शिक्षा शास्त्र भी पढ़ाएंगे। अब हम कोर्स में ही पढ़ाएंगे गणित का शिक्षा शास्त्र, ठीक है, क्योंकि उसकी जो थ्योरी क्लासेस हैं वो हम ले चुके हैं ऑलरेडी, थ्योरी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो करेंगे हम उसी में। ठीक है, 1 सितंबर से हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जितने भी लोग रह गए हैं एनरोल कर लें जल्दी से। ठीक, बढ़ता है दूसरा, 8वां प्रश्न। 8वां कि 7वां? 7वां। ऑप्शन दे देते हैं इसके, 1/10, 1/100, 1/1000 और 1। ठीक है, अब ऑप्शन देते हैं, पोल में आपको जवाब देना है। नहीं बने तो ई लगा देना, केवल 20 सेकंड का समय दूंगा मैं इस सवाल के लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है,
पोल क्यों नहीं जा रहा? ओ सॉरी, मैंने पिछला पोल कैंसिल ही नहीं किया था। अभी नया नया प्लेटफॉर्म है तो थोड़ा मुझे भी समझने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। रवि जी, सोनपाल जी, और कौन आ गया नया? पूजा जी, स्वागत है आप सभी का। लेट क्यों हो गए आप लोग? शिखा जी, आ गए सबके आंसर? 91% लोगों ने बी आंसर दिया है, कुछ लोगों ने सी भी दिया है। चलो वेरी गुड। देखो दशमलव एक कहाँ है? एक अंक दूसरा अंक, दूसरे अंक यानी 100वां। दशमलव 01 को कैसे लिखोगे? दशमलव 01 ही है, इसका स्थानीय मान अगर आप बताओगे तो कितना आ जाएगा? दशमलव 01। लेकिन दशमलव के रूप में यहाँ पर दिया नहीं है स्थानीय मान, यहाँ बटे के रूप में दिया है। तो बटे में कैसे करेंगे हम? इसमें क्या है, 100 का गुणा कर देंगे तो 100 का भाग भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 का गुणा कर दोगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो 1/100 आपका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी अगर फेस वैल्यू पूछी जाए, एक का अंकित मान पूछ दिया जाए, अंकित मान, तो फिर क्या आंसर हो जाएगा बताओ कमेंट में फास्ट। अगर अंकित मान पूछ दिया जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा? तो एक ही आ जाएगा, अंकित मान तो एक है। वेरी गुड शिप्रा जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां प्रश्न, 720 के अभाज्य गुणनखंड बताने। अभाज्य यानी प्राइम, 2, 3, 5 ये सब प्राइम नंबर होते हैं, वो बताना। गुड विक्रम जी, गुड राजेश जी। ए बी सी डी, पोल में आंसर दे दीजिएगा, अगर नहीं बने तो ई लगा दीजिएगा, ठीक है। तुक्का मत मारिएगा बस। कितनी शांत क्लास चल रही है ना? केवल क्वेश्चन क्वेश्चन, केवल पढ़ाई पढ़ाई, आराम से। केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट आ रहे हैं ना, जब एग्जाम होगा तब फिर सब आएंगे कि हाँ चलो 1 महीने में कर लें कवर। चलिए, काफी लोगों ने डी आंसर दिया है, कुछ लोगों ने ई भी दिया है। अरे यार ई क्या देना है यार, अभाज्य गुणनखंड बच्चे निकालते हैं। 720 ऐसे लिखो, फिर ऐसे एक लाइन खींचो, फिर सबसे छोटी संख्या जिसका 720 में भाग जाता हो वो कौन है? 2 है। तो 2 का जा रहा है कितनी बार? 360 बार, ओके। फिर 2 का जा रहा है, ठीक है जा रहा है, फिर दे दो 180। फिर 2 का जा रहा है, फिर दे दो कितने? 90। फिर 2 का जा रहा है, फिर कितना जाएगा? 45। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है कितनी बार? 15। फिर जा रहा है 3 का, जा रहा है कितनी बार? 5। अब किसका जा रहा है? 5 का जा रहा है 1। जब लास्ट में 1 हो जाए खत्म। अब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, तो कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ऐसे लिख सकते हो। ऑप्शन में ऐसे ही लिखा है तो हमारा डी आंसर सही हो गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर केवल ऐसे पूछा जाए कि 720 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे तो क्या आंसर होगा बताओ। मैं आपसे पूछूं कि 720 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, एग्जाम का कुछ भरोसा भी तो नहीं है कब तक होगा। बिल्कुल सही करी सुप्रा जी, लेकिन अब डेट दे दी है उन्होंने, और जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, जिस तरीके से सरकार की किरकिरी हो रही है, मुझे लगता है कि ये लोग दिसंबर में कराएंगे जरूर, ठीक है कराएंगे जहां तक है। लेकिन वर्ग 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी ओर से सरकार पे कोई दबाव नहीं है, कराओ तो कराओ, नहीं कराओ तो नहीं कराओ। 10 साल से आपने एग्जाम नहीं कराया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपना काट रहे हैं जैसे तैसे, ठीक है। अभी भी आप ठीक है एग्जाम डेट बढ़ाते रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं, ऐसा अभी सरकार को समझ में आ रहा है। वही पुलिस वालों को देखो, पुलिस वाले तो लगातार लगे हैं, लाठियां खा रहे हैं, है ना। तो पुलिस वालों का एग्जाम तो वो लोग टाइम पे कराएंगे। बताओ कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 720 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे?
विक्रम जी क्या भगवान मालिक है वर्ग 3, और वर्ग 3 की तो अभी पोस्ट भी नहीं डिक्लेयर हुई। कम से कम वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को पोस्ट डिक्लेयर कराने को लेकर कुछ करना चाहिए, ट्विटर कैंपेन करें या कुछ भी करें कि भैया पोस्ट तो दो। ये क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, क्या है एलिजिबिलिटी टेस्ट है? एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दो 3 साल के लिए या 1 साल के लिए 2 साल के लिए, हमें एलिजिबल कर दो कि तुम्हारा स्कोर कार्ड एलिजिबल है, जगह निकालो उसमें आप 1000 2000 किस्तों में, तो क्या मतलब है ये बताओ। प्रहलाद जी कह रहे हैं 8 कैसे, 4 2 6 7 और एक को जोड़ लिया होगा 8। अरे यार अभाज्य, अभाज्य कौन कौन है इसके गुणनखंड? एक तो गुणनखंड का मतलब जिनका इनमें भाग चला जाए, तो अभाज्य गुणनखंड तो केवल 3 ही है। एक तो अभाज्य होता नहीं है, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य। अब 2 4 बार आ रहा है तो 4 बार थोड़े ही गिन लेंगे, ठीक है। 2 4 बार आने का मतलब क्या है कि 2 से भी भाग जा रहा है, 2 गुणा 2 4 से भी जा रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 से भी जा रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 16 से भी जा रहा है, इसका ये मतलब है। लेकिन ये केवल 2 आपकी अभाज्य है, 4 अभाज्य नहीं है, 8 अभाज्य नहीं है, 16 अभाज्य नहीं है, नहीं है ना। तो आपके कितने गुणनखंड होंगे? अभाज्य केवल 3, 2 है 5, 3 है और 5 है, केवल 3 अभाज्य गुणनखंड होंगे। आई बात समझ में? इसमें किसी को कोई दिक्कत हैरानी परेशानी है क्या? सर एमपी का हो या ना हो, हमारे यूपी का हो जाए। यूपी में क्या सीएम बदल रहे थे, बदल गए क्या? मैं आजकल क्या न्यूज वगैरह देखता नहीं हूँ, तो उसमें बस देख रहा था योगी हट गए, योगी हटा दिए गए, पता नहीं क्या चल रहा है। संख्या 3.4625 अभी नहीं हटे, अच्छा मतलब हटना है, अभी नहीं हटे। मैं 2 का स्थानीय मान बताना है, पंजाब टेट 2013 में पूछा गया। कैसे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, आपकी क्या राय है? यूपी वालों से पूछे, एमपी वाले तो सब कह देंगे अरे ऐसा वैसा कुछ भी। 2022 में चुनाव है, हाँ तो अब क्यों हटा रहे हैं, क्या बात हो गई, कुछ गलती कर दी क्या उनने? अभी यहाँ मामा को तो कोई हटा नहीं रहा है, जो लगातार लाठी पड़वा रहा है बच्चों पे, ठीक है ना, पेपर करा रहा है ना एग्जाम करा रहा है, हर तरीके से फेल है, इनको कोई हटा नहीं रहा। उनने क्या कर दिया, उनको क्यों हटा रहे हैं? यहाँ तो चर्चा भी नहीं चलेगी, तुमने बच्चों पे लाठियां पढ़ाई हैं आपने, तो आपको हटाना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पे एग्जाम नहीं करा रहे हो, फेल हो गए हो तुम। 2 का स्थानीय मान बताओ। कुछ लोगों का 78% लोगों ने सी दिया है, 22% लोगों ने डी दिया है। देखो 2 का स्थानीय मान 2 कौन से स्थान पे, 1 2 3, यानी 3 जीरो आएंगे बटे में, 2 लिखो बटे में 3 जीरो, 1 2 3 दशमलव से गिन लिया करो। इस 5 का स्थानीय मान कोई पूछ दे तो क्या, 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि ये आ रहा है चौथे नंबर पे, तो 5 बटे 1 2 3 4, ठीक है। इस 6 का स्थानीय मान बताओ, 6 बटे कितने स्थान पे आ रहा है, 1 2, 1 लगाओ 2 जीरो लगाओ। इस 4 का स्थानीय मान एक स्थान पे आ रहा है, 4 बटे 10, 3 का 3। आई बात समझ में? ठीक, अच्छा आपने नहीं सुनी, हम तो यूट्यूब पे देखते हैं। ये रहा 10वां प्रश्न, 5302 का प्रयोग करके बनी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। पहले तो इन यहाँ पर एक चीज और देनी थी, हाँ मामा का राज गुंडा राज है, कोई मुंह नहीं खोलता। मुझे लगता है क्या है कि मतलब केंद्र में क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शाबाशी दे रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हम लोग भी रोक लेते तो और कोई भी आंदोलन नहीं होता, ना किसान बैठ पाते, पहले ही दिन लाठियों से भगा देते उनको, हैं, या फिर कहीं पर भी कोई भी। तुमने बहुत सही किया शिवराज, पहले ही दिन भगा दिया, उनको बैठने ही नहीं दिया, है ना, ये बहुत अच्छा किया तुमने। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली कहानी, है ना, तो उसको तो शाबाशी मिल रही होगी। ऐसा नहीं है, कुछ नेता अच्छे भी होते हैं, लेकिन अच्छों को अपन वोट नहीं देते, अपन कहते हैं अरे ये तो सीधा साधा है, ये क्या करेगा ना, ये कोई मतलब का नहीं है। आ गया सबका आंसर?
रोहित जी कह रहे इतनी हिम्मत नहीं है किसानों में लाठीचार्ज हो जाए। अरे भैया रोहित जी, किसानों पे तो गोलियां चल गई मध्य प्रदेश में, ध्यान भूल गए? किसान उसमें मारे भी गए थे, गोलियां चली थी, लाठियां छोड़ो, लाठियां तो चली थी, आंसू गैस प्लस गोली। जो जितना मीठा होता है बोली में वो ही उतना बदमाश होता है। ठीक है, वो मामा मामा बोलता रहा कि हम मामा है स्वघोषित मामा। ठीक है, और फिर यहाँ पर तो मालवा क्षेत्र में चली थी। वो तो क्या है, पंजाब में सरकार दूसरी है, इस वजह से वहां पर उन लोगों ने नहीं चलवाई। ठीक है, वही दिल्ली में आ गए तो दिल्ली में हुआ फिर, है ना। करें सवाल को? 7 लोगों ने जवाब दे दिए। चलो देखते हैं, ज्यादातर लोगों का बी आंसर है। देखो, सब 6 अंकों की संख्या बनानी है। यहाँ एक चीज नहीं लिखी लेकिन ऑटोमेटिक मानना है। वैसे अगर इन अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की संख्या बनानी है तो क्या है, 9 है। अच्छा, 9 9 9 9 9 9 बन गई सबसे बड़ी संख्या। लेकिन यहाँ एक चीज लिखी नहीं है जिसको अंडरस्टूड करना है खुद से ही। वो चीज क्या है, वो ये है कि अंकों का रिपीटेशन नहीं होगा, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो पहला अंक क्या हो जाएगा, ये आपके 5 अंक है, 5 अंकों से हमको अब तो अंकों की पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, है कि नहीं। अगर 6 अंकों की 5 अंक दिए हैं, 1 2 3 4 5 5 अंक दिए हैं, इनसे हमको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो अंकों की पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा तो यही फिर हो जाएगा, और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 लिख के 1 2 3 4 कर दो। गलत हो गया ये सवाल में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिजिट में कोई दिक्कत है। एक्चुअली मुझे चेक कर लेना, क्योंकि जिस पैटर्न पे ये सवाल है उससे तो होगा नहीं, किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया ना, इसलिए इस सवाल के गलत होने के चांस नहीं। वही है, अपने हिसाब से मान लिया कि हाँ चलो ठीक है कि 5 अंक हैं तो कम से कम किसी एक अंक की 2 बार पुनरावृत्ति कर सकते हो, ऐसा अंडरस्टूड कर लिया। लेकिन ये सवाल फिर स्टैंडर्ड सवाल नहीं कहलाएगा, गलत ही कहलाएगा, ऐसा आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं। अब चलो हमने ले लिया है तो इनके हिसाब से इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, क्या किया है कि 5 अंक है, 6 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, वैसे तो 6 अंकों की सबसे बड़ी अगर पुनरावृत्ति निश्चित है तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, लो रोक लो उसको। ठीक है, लेकिन अब क्या है, सभी अंकों का प्रयोग करना है, ये हमने मान लिया कि सारे अंकों का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम सारे अंकों का प्रयोग कर लेंगे, एक अंक को डबल कर लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो किसको डबल करें, 9 को ही डबल कर लें तो सबसे बड़ी अंक संख्या बनेगी। ठीक है, तो 9 को डबल करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9। ठीक है, 9। अब क्या होगा, उसके बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, कौन सी, 5। फिर सबसे बड़ी संख्या कौन है, उसको लिखेंगे 3। फिर सबसे बड़ी संख्या कौन है, 2। और फिर सबसे बड़ी संख्या कौन है, 0। तो ये इन 6 अंकों की, इससे इन 5 अंकों की मदद से बनी सबसे बड़ी संख्या हो जाए। ठीक है, देखो राजेश जी सवाल सही नहीं है, बिल्कुल भी सवाल सही नहीं है। सवाल में बहुत ही ज्यादा हमको यहाँ पर कुछ और भी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, सवाल को मतलब ऐसा तो बनाया जा सके कि जिसको हम बोल सकें कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है कि भैया यहाँ से यही संख्या बनेगी, है ना। अब यहाँ से संख्या तो ये भी बन जाएगी, सबसे बड़ी संख्या ये बन जाएगी, बताइए। अब यहाँ या तो ये बोला जाए कि इन सब का मतलब प्रयोग कंपलसरी है, या फिर 6 अंक दिए हैं तो भैया आप किसी संख्या को तो रिपीट करना ही पड़ेगा, और रिपीटेशन आ गया तो सारी संख्याओं का भी रिपीटेशन हो सकता है ना। तो ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा तो बाद में कैंसिल करना पड़े लोग बाग और उसको चेंज करें। ठीक है, फिर आप जुगाड़ तुगाड़ से तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर भी आता है, अरे जिसने क्वेश्चन बनाया है उसके हिसाब से तो आंसर आ जाएगा, लेकिन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप रखोगे तो वो सही नहीं होगा, है ना। ये चलो, अब हमने तो उन्हीं के हिसाब से सॉल्व कर ले रहे हैं उसको। ठीक, अब देखते हैं हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जब भी सबसे छोटी संख्या बनानी है तब हमको क्या करना है, तब हमको सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखना है। यहाँ पर सबसे छोटा अंक क्या है, 0। लेकिन अगर हम 0 को सबसे पहले लिख देंगे तो वो संख्या 5 अंकों की नहीं रहेगी, 4 ही अंक की रह जाएगी। तो 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे। फिर हम किसको लिखेंगे, जो दूसरी संख्या सबसे छोटी है। तो दूसरी सबसे छोटी कौन सी है, 2 है, 2 लिख देंगे।
फिर दूसरे नंबर पे कौन, जीरो को लिख देंगे, जीरो को आगे नहीं लिख पाए थे तो पीछे लिख देंगे, जीरो लिख दिया। अब किसको लिख देंगे, 3 लिख देंगे, फिर किसको लिख देंगे, 5 लिख देंगे, फिर किसको लिख देंगे, 9। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब कितना आ जाएगा, इसको घटा दो इसमें से, 3 5 9। सी आ रहा है घटाने पे, अच्छा तो सी आ रहा है, तो ये सी हमारा आंसर हो जाएगा घटाने। ठीक है, आंसर ये क्या हो गया राजेश जी, ये होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि उनने ही सवाल बनाया तो फिर आंसर आएगा ही, फिर उनने जैसा बनाया उसी हिसाब से हम भी सॉल्व कर देंगे, है ना। ये बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न और ये है पैटर्न का सवाल, जैसे हम कल कर रहे थे वैसा पैटर्न वाला सवाल। ये हरियाणा टेट में पूछा गया है 2014 में। ठीक, और ये आज का हमारा आखिरी सवाल है और नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस का भी आखिरी सवाल है। नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस हमारी खत्म हो गई, एलसीएम एचसीएफ की प्रैक्टिस हम अलग से करेंगे। ठीक है, इसका हम पोल दे देते हैं। पोल आपका 11वें नंबर के प्रश्न का ए बी सी डी और ई, नहीं बने तो ई लगा देना, अदरवाइज एबीसीडी में से लगा देना। ठीक है, संख्या को देखो आगे से पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, ये हजार लाख, ये आपका करोड़, 11 करोड़ 11 लाख 11,111। ठीक है, मिलियन ट्रिलियन में पढ़ेंगे तो 3-3 के पेयर बना लेना, एक 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 एक, ये 3 बन गए। ये आपके इकाइयां, ये हजार और ये मिलियन, 111 मिलियन 111,111। ठीक, 6 लोगों ने जवाब दे दिए हैं, 83% लोगों का सी आंसर है, 17% लोगों का डी आंसर है। बाकी लोग भी जवाब दीजिए, सवाल कठिन नहीं है, पैटर्न वाला सवाल है, या तो भाग दे लीजिए, नहीं तो आपको कल वाला पैटर्न याद होना चाहिए। 3 अंक है, फिर 3 3 3 3 बार आया, यानी हमारा पैटर्न फिक्स बैठ जाएगा। पहली बार जब हम भाग देंगे तो 1 0 0, दूसरी बार भाग देंगे तो 1 0 0, तीसरी बार केवल 1। ठीक है, पैटर्न आपको याद नहीं हो तो आप डायरेक्टली भाग दे लीजिएगा, तो सी आंसर आपका आ जाएगा। और कितने लोगों ने, 78% लोगों ने सी लगाया, कुछ लोगों का गलत भी हुआ, तो जिनका गलत हुआ वो ये गलती दोबारा ना करें, कम से कम भाग का सवाल है। ये भी अगर आप सही नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, ये 11 प्रश्न थे हमारे। अगली क्लास में हम नए चैप्टर की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, या फिर कुछ और करें बताओ, या फिर कोई नया चैप्टर, जो हमारे 5 चैप्टर छूट गए हैं अभी नहीं है, उनको सॉल्व करें, उनकी क्लास स्टार्टिंग से लें, मतलब थ्योरी क्लास ले लें, फिर प्रैक्टिस करें उनकी। बताओ क्या करें। अभी मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं बाकी सब लोग भी आ जाएं धीमे धीमे, काफी लोगों को मालूम नहीं होगा कि क्लासेस स्टार्ट हो गई। ठीक है, रोजी कह रहे हैं और सर वर्ग 3 में बोला जा रहा है पहले से ही एक्स्ट्रा टीचर है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टीचर नहीं है वर्ग 3 में, बहुत सारी जगह खाली पड़ी है। ठीक है, अब वो तो क्या है, टीचर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, अगर आप क्या है 30 बच्चों पर एक टीचर रखना चाहोगे तो टीचर आपके लिए भैया पर्याप्त होंगे। अगर आप 15 स्टूडेंट पे टीचर रखना चाहोगे तो अभी वर्तमान में जितने टीचर हैं उतनी जगह और खाली हो जाएंगी और शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। नई शिक्षा नीति आई है, उसके तहत यही है कि एक शिक्षक पर बच्चों की संख्या कम करने पर जोर दिया जा रहा है। तो अगर उसको केवल कागजों में रखेंगे तो वो भर्ती नहीं निकालेंगे, वैसे अगर उनको वो रखेंगे उसको हकीकत में तो निकालेंगे। अब आप लोग ये मांग करिए ना कि नई शिक्षा नीति लागू तो कर दी मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार इस पे भी नंबर 1 हो गया कि एमपी नंबर 1 हो गया जिसने नई शिक्षा नीति लागू कर दी। अब लागू क्या कर दी, आप उसको पढ़ो शिक्षा नीति को, मैंने बताया भी आपको, 45 मिनट का एक लेक्चर भी पढ़ाया था। ठीक है, उसके हिसाब का आपको काम कहीं दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो सरकार से सवाल करिए कि भैया शिक्षा नीति तुमने कहाँ लागू कर दी है, कहाँ लागू कर दी, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। हमारी तो अभी आपने वैकेंसी भी ओपन नहीं करी है, हम तो अभी भी एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जा रहे हैं। ठीक, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास आप लोगों ने अच्छे से कंडक्ट करवाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, शुभ रात्रि।